So India's first indigenous aircraft carrier that is IAC। तो दोस्तों वो दिन आ गया जब भारत ने भी अपना खुद का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट नेवल वेसल बना लिया है दोस्तों। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं इसका क्या नाम है। तो पहली बात तो समझिए, IAC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। और हमारा इंडिया में बना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है IANS विक्रांत। याद रखिएगा दोस्तों, INS विक्रांत है ये। और विक्रांत का मतलब आप समझ ही गए कि जो बहुत ही करेजियस हो। तो ये 2022 में कमीशन होने वाला है और इट इज़ एन शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो INS विक्रांत अब आप समझ गए कि ये इंडिया में बना है। आपसे पूछ सकते हैं कहाँ बना। कोचीन शिपयार्ड, कोची केरल ने बनाया। और इसको इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट चूँकि पहला है तो IAC-1 नाम दिया गया। तो आपसे रिवर्स भी पूछ सकते हैं IAC-1 क्या है। दैट इज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर। कहाँ बना है? कोचीन बना है। अब सवाल है एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है, कि यानी जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ से फ्लाई करके दुश्मन के ठिकानों पर अटैक भी कर सकते हैं। और IAC-1 इसका एक मोटो है, दैट इज़ जय मां सम युद्धि स्पर्धा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जय मां सम युद्धि स्पर्धा। ये ऋग्वेद से लिया गया, पूछ सकते हैं ये जय मां सम युद्ध स्पर्धा कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। ऋग्वेद पता है दुनिया की सबसे पुरानी भाषाई पुस्तक है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट लिंग्विस्टिक टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, जो कि बाद में संस्कृत में कंपाइल की गई थी। तो इसका जो जय मां सम युद्ध स्पर्धा का मतलब है कि आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। अब दोस्तों ये इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसा वॉरशिप होता है, एक ऐसा फ्लोटिंग नेवल एयरबेस होता है समझ लीजिए, जिसमें हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट जिस पे लैंड कर सकें, जहाँ से फ्लाई करके दुश्मन के ठिकानों पे वो अटैक कर सकें। एक अपने आप में एक फ्लाइट डेक होता है इसमें, जिसमें जो है बहुत सारा इसमें गनशिप भी होती हैं, बॉम्बर्स यहाँ से फ्लाई कर सकते हैं। और ये हमारे एयर डिफेंस के भी एक तरीके से काम करता है, अटैक का भी काम करता है ये। और ये बेसिकली आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बना है। दोस्तों आत्मनिर्भर में भारत कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, एक फ्रेज है जो कि 2014 में पॉपुलर हुई, लेकिन कोविड-19 के समय से ये काफ़ी पॉपुलर हो रही है ये फ्रेज। तो आत्मनिर्भर का मतलब है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया। हालांकि जो सेल्फ रिलायंस टर्म है, ये 3rd 5 ईयर प्लान से हमारे यहाँ चल रहा है सेल्फ रिलायंस। और 5th 5 ईयर प्लान में सेल्फ रिलायंस को काफ़ी बूस्ट किया गया आत्मनिर्भर वर्ड को। तो अगर हम बात करें कि आत्मनिर्भर जो भारत है, ये अपने आप में एक जुमला है, एक फ्रेज़ है। तो इसमें जो 5 चीज़ें, जो इसके 5 पिलर्स हैं। पहला पिलर है, अगर हम बात करें कि इकोनॉमी क्वांटम जंप, नॉट द इंक्रीमेंटल। यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको बहुत तेज़ हमको कुलाचे मार के छलांग लगानी है, धीरे धीरे नहीं चलना। तो क्वांटम जंप इकोनॉमी की फील्ड में। अब इकोनॉमिक में क्वांटम जंप तब होगा जब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत, कल के भारत के लिए हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। और दोस्तों ये पूछते भी हैं कि जब भी इकोनॉमिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्या मतलब होता है। तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक इज दैट स्ट्रक्चर विच इज द बेस ऑफ द इकोनॉमिक। लाइक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में देयर इज ए बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर, स्टील, कोल, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। देन 3rd पिलर है सिस्टम, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। हर चीज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी तो टाइम कम लगेगा, वर्ल्ड क्लास होगी, इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। देन हमारे यहाँ डेमोग्राफी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी। और हमारे यहाँ आपको पता है इतनी जनसंख्या है, तो इसको हम इस तरह से ट्रेन करें कि ये अपने आप में मैन पावर हो, अपने साथ एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का काम करे, वाइब्रेंट डेमोग्राफी जो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करे, कंट्री की इमेज अच्छी करे। देन डिमांड, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी जो डिमांड है उसका पूरा यूटिलाइजेशन करें हम। तो ये है आत्मनिर्भर भारत। और इसके तहत जो है 20 लाख करोड़ के पैकेज का भी डिक्लेरेशन हुआ था, जो कि 10% ऑफ द GDP माना गया। इसमें लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ, ये सब फोकस किया गया आत्मनिर्भर भारत में। और इसमें मिडिल क्लास, लेबर, कॉटेज इंडस्ट्री, MSEM,
यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सभी पे ध्यान है। और बहुत बोल्ड रिफॉर्म्स भी आत्मनिर्भर भारत में सरकार बोलती है कि हमें करना है। जैसे सप्लाई चेन रिफॉर्म्स करने हैं एग्रीकल्चर में, उसके लिए एक फार्मिंग एक्ट भी आया। रैशनल टैक्स सिस्टम, युक्तिकरण करना है, टैक्सेस को रैशनलाइज करना है, स्ट्रीमलाइन करना है, जो डिफ़िकल्ट नहीं करना, सिंपल करना है। हालांकि अब धीरे धीरे ऐसा रिफ्लेक्ट होना बाकी है। देन सिंपल एंड क्लियर लॉ जो है बहुत ज़्यादा पजल ना हो, सिंपल हो। कैपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संपदा जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स ऐसा अच्छा हो, कैपेबल हो, खाली पढ़ लिख के वो बेरोजगार ना बने, कैपेबल हो वो। देन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये है हमारा आत्मनिर्भर भारत, जो कि एक अम्ब्रेला कंसेप्ट है। 2014 से ये कंसेप्ट चल रहा है आत्मनिर्भर भारत। और जो है इन रिलेशन विद ये नेशनल सिक्योरिटी, पॉवर्टी, डिजिटल इंडिया। लेकिन जब से कोविड आया तब से तो ये फ्रेज़ बहुत आगे बढ़ा, काफ़ी इसका यूज़ हुआ। और ये जो फ्रेज़ है ये शो करता है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये काफ़ी शो करता है। यूनियन बजट 2021 में भी इस फ्रेज़ को यूज़ किया गया। तो हमारे यहाँ जैसे मारुति 800 है, थम्स अप है, हमारा अमूल जो मॉडल है दुनिया में, HDFC बैंक के क्षेत्र में है, डिफरेंट हमारी कंपनियां हैं IT के फील्ड में, या इवन हम खुद अब वैक्सीन बनाई हुई है हमने भारत बायोटेक ने, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट की है। तो ये अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों, अंडर द आत्मनिर्भर भारत नाउ वी हैव क्रिएटेड आवर ओन फाइटर एयरक्राफ्ट वॉरशिप, that is fighter aircraft carrier warship, that is IAC-1, जिसका नाम है INS विक्रांत। थैंक यू वेरी मच।